जय हिंद साथियों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल NK रेस स्टडी पर। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स 2024 हिस्ट्री टॉप 25 क्वेश्चन पे दोस्तों प्रैक्टिस एंड 9 प्रीवियस क्वेश्चन के साथ पे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लास RPF कांस्टेबल एंड SI, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, RRB NTPC, RRB JEE और SSC एग्जाम्स सभी के लिए रामबाण साबित होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल NK रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी। इस बुक में प्यारे दोस्तों 15,210% सभी प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन हैं। हम लोग धीरे धीरे इस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। यह क्लास प्यारे दोस्तों रेलवे एग्जाम्स 2024 के लिए रामबाण साबित होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 201। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? आपको बताना है दोस्तों, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सभी प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। तो 201 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पूछे दोस्तों मुद्रा राक्षस किसकी रचना है दोस्तों, तो विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है दोस्तों। किसकी? विशाख दत्त की रचना है। किस नाटक का विषय दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को बर्सल तथा कुलहीन कहा गया है। इस पुस्तक में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को बर्सल तथा कुलहीन कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 202। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? आपको बताना है दोस्तों, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शुंग वंश। शुंग वंश के अगर संस्थापक पूछे दोस्तों तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 203। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपको बताना दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन नंबर 4। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? 204 का प्यार दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सातवाहन वंश। अगर सातवाहन वंश के दोस्तों संस्थापक पूछे तो कौन हो जाएंगे? सिमुक। क्या हो जाएंगे? इसके संस्थापक हो जाएंगे सिमुक। सिमुक ने दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन शासकों की राजधानी पहुंचे दोस्तों तो प्रतिष्ठान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 205। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, बिल्कुल सही है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, सही है। कपिलवस्तु लुम्बिनी शहर में हुआ था दोस्तों, नेपाल में, सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, सही है दोस्तों, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। नहीं दोस्तों, चरक नहीं, जीवक। जो जीवक थे दोस्तों बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चरक दोस्तों गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे दोस्तों, कौन थे? जीवक थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 206। RRB JEE में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, कनिष्क किस वंश से संबंधित हैं? आपको बताना दोस्तों कनिष्क किस वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुषाण वंश से। अगर दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक पूछे दोस्तों तो कौन हो जाएंगे? कुजुल कड़फिसेस। क्या हो जाएंगे? कुजुल कड़फिसेस। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 207।
व्यस्तों अगर तो आपसे व्यस्तों कुषाण वंश का देखिए, अगर कुषाण वंश का पूछा जाता है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है व्यस्तों, तो वासुदेव। बहुत पूछा जाता है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है व्यस्तों, तो वासुदेव है। कौन सा है? वासुदेव। अगला क्वेश्चन नंबर 207, कनिष्क वंश का सम्राट था। आपको बताना है प्रश्नों कनिष्क किस वंश का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न कुषाण वंश का। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजिल कडफिसेस। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्नों 208, शक युग आरंभ हुआ था। तो शक युग कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्नों 78 ईसा पूर्व में। कब प्रश्नों? 78 ईस्वी पूर्व में प्रश्नों क्या हुआ था? 78 ईसा पूर्व में प्रश्नों शक युग आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नों 209, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर देश थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। आपको बताना प्रश्न कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 209 का ऑप्शन नंबर बच्चों डी हो जाएगा कनिष्क। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कनिष्क थे जो कुषाण राजवंश में सबसे तीसरे शासक थे। प्रश्नों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। अगर प्रश्नों कनिष्क का कार्यकाल पूछा जाए तो 78 ईस्वी से प्रश्नों 78 ईस्वी से 101 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 101 ईस्वी हो जाएगा। अगर प्रश्नों राजधानी पूछी जाए तो पुरुषपुरिया पेशावर थी कुषाण वंश की। अगला क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 210, ईसा पूर्व देश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो 210 का प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पहली। ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 211, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा अभिलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है प्रश्न। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा देश ने लिखा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा खारवेल। उड़ीसा में प्रश्नों उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था जो हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे प्रश्नों अगर पूछा जाए हाथी गुम्फा अभिलेख को और किस नाम से जानते हैं तो प्रश्न क्या हो जाएगा? तिथि रहित अभिलेख के नाम से जानते हैं। तिथि रहित अभिलेख के नाम से भी जानते हैं प्रश्नों। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? राजा खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 212, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है हमें देश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसमें प्रश्न ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्नों सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रश्नों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्नों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए प्रश्नों प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है प्रश्नों तो हरिशरण। किसके द्वारा? कवि हरिशरण द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 213, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था प्रश्न? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पुष्यभूति वंश। सम्राट हर्षवर्धन का कार्यकाल बच्चों बहुत पूछा जाता है। अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 606 से 647 ईस्वी 606 से 647 ईस्वी क्या है प्रश्न? सम्राट हर्षवर्धन का क्या प्रश्न? कार्यकाल है प्रश्न। अगर पूछे प्रश्न इनके पिता कौन थे तो इनके पिता प्रश्न प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे प्रश्न? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 214, रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की
पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ये होल अभिलेख प्रश्न किसके द्वारा रचित है? अगर पूछा जाए किसके द्वारा लिखा गया है तो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। प्रश्न ये होल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों डी हो जाएगा, हर्ष। रवि कीर्ति का ये होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्नों, सभी प्रीवियस क्वेश्चन है यह, और आरआरबी प्रश्नों प्रीवियस क्वेश्चन पर 60% कम करती है। क्वेश्चन नंबर 215, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया? आपको बताना प्रश्नों, हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन भारत आया? अगर पूछा प्रश्नों फाहियान पूछा जाए, फाहियान किसके शासनकाल में प्रश्नों भारत आया? तो फाहियान प्रश्नों चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में प्रश्नों फाहियान भारत आया। अगर पूछा जाए बच्चों इब्न बतूता या अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? तो क्या हो जाएगा बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रश्नों इब्न बतूता भारत आया। अगर पूछा जाए प्रश्नों मार्को पोलो किसके शासनकाल में आए? तो मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में प्रश्नों कौन है? मार्को पोलो। अगर पूछा जाए प्रश्नों बहुत पूछा जाता है कि अलब्रूनी, जो अलब्रूनी विदेशी यात्री थे प्रश्नों, एक किसके शासनकाल में आए? तो महमूद गजनबी। तो इसमें क्या हो जाएगा प्रश्नों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जुआंग जांग या हैंसांग या जुआंग जांग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रश्न हैंसांग या जुआंग जांग। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रश्न फाहियान। इब्न बतूता प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में मार्को पोलो। अगर पूछा जाए कि अलब्रूनी किसके शासनकाल में आए? तो महमूद गजनबी। उम्मीद है सभी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है प्रश्नों। अगला क्वेश्चन नंबर 216 बच्चों, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो 216 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। आर्यभट्ट का जन्म अगर पूछा जाए प्रश्न पटना के कुसुमपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रश्न? आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चरक पूछा जाए प्रश्न, देखिए अगर प्रश्न चरक पूछा जाए, चरक क्या थे? महर्षि और आयुर्वेद थे प्रश्न, विशारद थे। अगर ब्रह्मगुप्त पूछा जाए प्रश्न तो भारतीय गणितज्ञ थे। अब 12 में पूछा जाए ये भी भारतीय गणितज्ञ थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। ये क्या था? बीजगणित क्षेत्र में इन्होंने बहुत योगदान किया था। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 217, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कब थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कब थे प्रश्न? बाणभट्ट ने अगर पूछे कौन सी रचना या पुस्तक लिखी प्रश्न? हर्षचरित। बाणभट्ट ने प्रश्न कौन सी पुस्तक रचना पूछे कौन सी लिखी? तो हर्षचरित। बहुत फेमस है, बहुत पूछी जाती है। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 218, चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया? आपको बताना है चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 219, देश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत के 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है प्रश्न। तो 219 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैंसांग प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 220, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया? तो 220 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हैंसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया प्रश्न? हैंसांग। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अलब्रूनी प्रश्न किसके शासनकाल में आए थे? मैंने अभी बताया, महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 221,
क्वेश्चन नंबर 221, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? प्रश्न आप लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा 221 का प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हैंसंग। हैंसंग प्रश्न चीनी यात्री हैंसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया था तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 222। सभी क्वेश्चन प्रश्नों इंपॉर्टेंट हैं। यह क्लास प्रश्नों रेलवे एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एनके रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 222, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? प्रश्नों 222 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट प्रश्नों 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। प्रश्नों ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ है प्रश्नों हर्षचरित मैंने अभी बताया और कादम्बरी। कादम्बरी भी बहुत पूछा जाता है प्रश्नों किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की प्रश्न बाणभट्ट की प्रश्न क्या है? हर्षचरितम और कादम्बरी। इनके क्या है? 2 प्रश्नों रचनाएं हैं या ग्रंथ हैं। ये सभी बातें आप लोगों को याद रखना प्रश्नों। अगला क्वेश्चन नंबर 223, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? ये भी बहुत पसंद पूछा जाता है प्रश्नों। 223 का ऑप्शन नंबर बच्चों ए हो जाएगा बारहमिहिर। क्या हो जाएगा? बारहमिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय को प्रश्न विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है प्रश्नों। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में प्रश्न 9 रत्न निवास करते थे। 9 रत्नों में से एक कौन थे? बारहमिहिर थे। अगला क्वेश्चन नंबर 224, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? बहुत आसान प्रश्न सभी बच्चों को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त प्रश्न वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त प्रश्न वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। वह गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। समुद्रगुप्त के प्रश्न विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रश्नों, समुद्रगुप्त के विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक प्रश्नों अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रश्नों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगर प्रश्नों पूछा जाए, इनकी उपाधियां पूछा जाए प्रश्नों, तो लिच्छवी दोहित्र भी इन्हें कहा जाता है और प्राक्रमांक भी इन्हें कहा जाता है प्रश्नों और लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। अप्रतिरथ भी कहा जाता है प्रश्नों। तो प्रश्न क्या हो जाएगा? इसमें भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्नों आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए प्रश्नों। आपको क्या बताना है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए प्रश्नों। तो 225 का ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्रभावती गुप्त। क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। दोस्तों हमारे टॉप 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है सभी लोगों को 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्रश्नों और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं प्रश्नों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।